पार्टी जी के साथ हों तो सरकार खतरे की तो कोई बात ही नहीं है। रही बात अनिल विज जी की, अनिल विज जी ने जिस प्रकार से चुनाव के समय में जो अपना बयान दिया था, मैं वो समझता हूँ वो पार्टी के विरुद्ध था और पार्टी ने उनसे जवाब मांगा था और उन्होंने अपना जवाब दिया है। तो इस प्रकार की जो पार्टी के खिलाफत की कोई बात करता है, उसमें कोई भी हो कार्यकर्ता के नेता है दोनों। जब हमारे माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो यारी दोस्ती मित्रता तो होती है। तो जैसे चौटाला साहब से भी थी, बंसीलाल जी से भी थी, तो इनके स्वभाव मोदी जी के मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, क्योंकि गुजरात से मैंने कपड़े का काम किया, मैं भी बहुत बारीकी से जानता हूँ। लेकिन इनके मित्र होने के नाते उन्होंने ये कहा, और भाई हुड्डा जी क्या हालचाल है, दिखाई नहीं देते, अरे ये तो छोटा जूनियर हुड्डा भी आया हुआ, इस प्रकार की बात मोदी। नमस्कार जी, सबसे पहले तो एनडीए हरियाणा के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल जी। अच्छा, दिल्ली की जीत के बारे में क्या कुछ कहोगे, और हरियाणा से ही जो है चुनी गई है मुख्यमंत्री, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, पूरे देश में आज मोदी जी का डंका जिस प्रकार से बजा हुआ है, जैसे मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया ने ये दिखाया है भी, आज जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छे और सच्चे व्यक्ति हैं। मोदी जी पे आज लोगों ने भरोसा किया है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, आज लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से हमारी भी ड्यूटी लगी थी संगठन के नाते, 12-14 दिन हम वहाँ रहे हैं। आज़ाद अपना आदर्श नगर में हमारी ड्यूटी थी, अलग अलग विधानसभाओं में थी। तो जिस प्रकार से हमने देखा दिल्ली के अंदर एक एक व्यक्ति के अंदर भावना जुड़ी हुई थी भी अब की बार मोदी जी को लेके आना है, भारतीय जनता पार्टी को लेके आना है और इस चोर ठग लुटेरे लफंगे को भगाना है, केजरीवाल को। तो उसी प्रकार से मोदी जी के आज जो दुनिया में डंका बजा हुआ है, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया और एक बार फिर 27 साल बाद बीजेपी सरकार अपना दिल्ली के अंदर आई है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस दिल्ली के अंदर जहां पूरी दुनिया और देश का एक दिल्ली के नाम से नक्शा हमारा देश का चलता है, तो उसी प्रकार से हम सौभाग्यशाली हैं। हमारे प्रदेश हरियाणा की बेटी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, रेखा गुप्ता जी, उनको भी हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। अच्छा जी, ये आप क्या मानते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर पीएम मोदी जी ने अपने चेहरे से चुनाव लड़ा और इतनी भारी मतों से जो है उनकी जीत भी हुई है, ये किस तरीके का है? मतलब मोदी जी की ऐसी छवि क्या है कि, या फिर कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भाई ये इनका अपना चुनाव है, मतलब ईवीएम में गड़बड़ी होती है, कुछ लगता है ऐसा कि भाई जैसे जीत होती जा रही है बीजेपी की इतनी भारी, ये मोदी जी के चेहरे पर हो रही है? देखिए, हमारा पार्टी का नेता है मोदी जी, आज इंडिया क्या पूरी दुनिया ही मानती है भाई मोदी जी है तो मुमकिन है, और मोदी जी के चेहरे पे हम लड़ते हैं क्योंकि हमारा नेता है। हमारा नेता हमारी पार्टी के नियम और नीति और संस्कार हैं, हम जिसको नेता मानते हैं उसी के पद चिन्हों पे चलते हैं और पार्टी के जो भी संगठन के आदेश होते हैं, जिस प्रकार से भी संगठन चलाना होता है, ऊपर से जैसे आदेश आते हैं उसी प्रकार से हम चलते हैं। बिल्कुल। तो मैं हरियाणा पे भी चर्चा डाल लूँगा, क्योंकि अनिल विज साहब ने ना एक बयान दिया था, उस पर काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं और बीजेपी ने जो है जवाब दे नोटिस भी मांगा था। तो अनिल विज ने कहा था कि भी हमारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के नायब श्रेणी मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते हैं। उसके बाद जो है काफ़ी बीजेपी में हलचल हुई और काफ़ी जो है लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे थे कि भी बीजेपी की जो सरकार जो है कहीं ना कहीं खतरे में है। उस चीज़ को लेकर के क्या आपके विचार है? भाई अनिल विज ने जो ऐसा कहा है, मानते हैं कि भाई नायब श्रेणी मुख्यमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर? देखिए, जिस प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के साथ हों, भारतीय जनता पार्टी जी के साथ हों, तो सरकार खतरे की तो कोई बात ही नहीं है। रही बात अनिल विज जी की, अनिल विज जी ने जिस प्रकार से चुनाव के समय में जो अपना बयान दिया था, मैं वो समझता हूँ वो पार्टी के विरुद्ध था और पार्टी ने उनसे जवाब मांगा था और उन्होंने अपना जवाब दिया है। तो इस प्रकार की जो पार्टी के खिलाफत की कोई बात करता है, उसमें कोई भी हो, कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उससे जवाब संगठन मांगता है। उसी विषय में जवाब उनसे मांगा था और उन्होंने जवाब दिया है। भाई चुनाव के अंदर हमारा नुकसान हो सकता था, कई चीज़ें थी उस वक्त पे, इस तरह की बातें करना, तो उसी विषय में उससे जवाब मांगा। क्या लगता है अपने अपने निजी हिसाब से क्यों नाराज़ है मतलब बीजेपी से अनिल विज? नहीं, अनिल विज जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और संगठन के ज्ञाता भी हैं। वो तो उनका क्या होता है, एक तकिया कलाम होता है, कभी कभी वो मतलब इस प्रकार की बात कर देते हैं, बाकी नाराज़गी वाली उनसे कोई बात नहीं है। अभी नगर निगम चुनाव में
उन्होंने बिल्कुल उनके प्रत्याशी आए हैं, पार्टी संगठन ने जो जिम्मेवारी दी वो बिल्कुल सब के सब जिता के ले आएंगे। देखो एक चीज़ होती है, क्योंकि 7-8 बार के विधायक हैं और बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं, काफ़ी टाइम से बीजेपी के अंदर है, तो लगता है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे हैं या फिर पद के लिए उनकी लालसा है कि मैं मुख्यमंत्री, क्योंकि होना चाहिए था वो भी जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी उस टाइम पे भी काफ़ी उन्होंने इस चीज़ें सामने आई थी भी कहीं ना कहीं अनिल विज जी नाराज चल रहे हैं। भाई ये तो ना केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है किसको मुख्यमंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है। और रही बात ये कि 7 बार के वो हमारे अपना विधायक रहे हैं, नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। उनका काम करने का तरीका, बोलने का, उनका व्यवहार जिस प्रकार का है वो पार्टी से ऊपर नहीं है। और पार्टी जिसको जिम्मेवारी देती है, मुख्यमंत्री जिसको भी चुनते हैं, वो पार्टी पे सर्वमान्य होता है। और संगठन में जो भी फैसला होता है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठन ने तय कर दिया उस पर सब डिपेंड होते हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। ये संस्कार वाली पार्टी है बिल्कुल। ये एक जिस प्रकार से संगठन का काम ऊपर से आता है तो उसी प्रकार से सारा चलता है। अच्छा, बीजेपी की मैं एक सवाल और लेना चाहूँगा, दिल्ली में बीजेपी की क्यों जीत हुई है? क्योंकि यमुना को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं थी, नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने उसका यमुना का पानी पिया। मानते क्या है, जनता ने क्यों वोट दिया? दिल्ली की जनता ने क्या सोच करके दिया है, किस मुद्दे पर वोट दिया? दिल्ली की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों से जीत करके मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी को बनाया है। दिल्ली की जनता झूठे, फरेबी और मक्कार और एक मैं कहूँगा एक बदमाश टाइप से आदमी केजरीवाल से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि 10 साल से उनका हनन किया था। उन्होंने झूठ बोल के राजनीति की थी और झूठ बोल करके उन्होंने लोगों को बर्बाद किया वहाँ पे। और फरी का सपना दिखा के उनको दिया कुछ नहीं, और मोहल्ला क्लिनिक, फलाना क्लिनिक बना करके उनको दिया कुछ नहीं, और झूठ बोलने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। गंगा साफ़ कर दूंगा, जमुना साफ़ कर दूंगा, और गंगा और जमुना के अंदर हरियाणा से जो पानी जाता है, हम आपके गांव के बराबर से भी जाता है। आपका गांव है, आपके गांव के बराबर से जमुना निकलती है, तो आप देखते हैं कितना शुद्ध पानी हरियाणा से अब दिल्ली के अंदर जा रहा है। दिल्ली के अंदर जाके इतना गंदा पानी होता तो उसका जिम्मेवार केजरीवाल है। हरियाणा तो शुद्ध पानी देता, और हरियाणा की तो सोच और परंपरा, और हरियाणा तो एक जीवन देने वाला प्रदेश है, क्योंकि हरियाणा से इतना दूध दिल्ली के अंदर जाता है। मेरे हिसाब से 90% कॉलोनियों में, घरों में दूध जाता है। अगर जो हरियाणा जहर देने वाला होता तो दूध लेने से सप्लाई क्यों करते? तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो एक सबको साफ़ सुथरा स्वच्छ रखने का काम करता है। बिल्कुल। तो एक मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की काफ़ी क्लिप वायरल हो रही है, और कल जो है परसों पत्रकारों ने सवाल किया कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनसे बातचीत करी, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफ़ी अच्छी तालमेल हुआ। तो जिस तरीके से आप देखते हैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस बिल्कुल जीरो के अंदर है, और हरियाणा में भी अभी निकाय चुनाव की बात करूँ, पानीपत में भी अभी तक कोई कैंडिडेट निर्धारित नहीं हुआ। क्या लगता है कांग्रेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया बीजेपी ने, कहने का मतलब ये? नहीं, ये तो पीछे चर्चा चली थी। ये तो बलराम जाखड़ जी के परिवार में, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी का बलराम जाखड़ जी, उनके परिवार में कुछ शादी का फंक्शन था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए हुए थे, और अपना भूपेंद्र हुड्डा और उसका बेटा, क्या नाम है उसका, दीपेंद्र, वो भी गए हुए थे। तो सामने खड़े थे। जब मोदी जी, हमारे देश और दुनिया के बड़े नेता आते हैं तो उसमें अच्छे लोग खड़े होते हैं। और अपना प्रधानमंत्री जी ने सीधा ही नाम लेके हुड्डा साहब का, हाँ देखो, जब मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता है दोनों, जब हमारे माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो यारी दोस्ती मित्रता तो होती है। तो जैसे चौटाला साहब से भी थी, बंसीलाल जी से भी थी। तो इनके स्वभाव मोदी जी के मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, क्योंकि गुजरात से मैंने कपड़े का काम किया, मैं भी बहुत बारीकी से जानता हूँ। लेकिन इनके मित्र होने के नाते उन्होंने ये कहा, और भाई हुड्डा जी क्या हालचाल है, दिखाई नहीं देते, अरे ये तो छोटा जूनियर हुड्डा भी आया हुआ, इस प्रकार की बात। मोदी जी एक सबको खुश रखने वाले व्यक्ति हैं, किसी का बुरा कर नहीं सकते। तो वो उनकी मंशा है। अगर जो कांग्रेस वाले कोई भी बड़ा नेता बीजेपी में आना चाहता है तो उनका स्वागत है। बिल्कुल। तो देखो, मैंने इसलिए चर्चा किया क्योंकि छोकर साहब है ना, काफ़ी लंबे टाइम से जो है ना बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, जिला महामंत्री भी है पानीपत से। और सबसे अहम ही बात यह है सर,
आप भी कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहे थे समालखा विधानसभा से और आपका टिकट कट कर दिया, तो आपने कहीं ना कहीं नाराज़गी नहीं हुई कि भाई मैं इतने टाइम से पार्टी में मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद ही मेरा टिकट कट कर दिया, चलो पार्टी चेंज करी जाए। मैं बात करूँ समालखा से ही, अभी संजय छोकर जी ने कहीं ना कहीं ये धोखा खा लिया और कपास के दही के धोखे में कपास खा ली। तो मानते हैं कि भाई ऐसा आप मतलब इतने ज़बरदस्त तरीके से टिके हुए हैं, छोड़ने का मन नहीं करता आपका, चलो भाई पार्टी चेंज करी जाए? मेरी तो भाई साहब जैसे टिकट कटी थी, आपको मैंने कार्यालय पे बुलाया था, कार्यालय में बैठ के आपने मेरी बाइट ली थी। मेरा एक ही मकसद है, मेरी पहली और आखिरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मेरे को ज़्यादा सी कुर्सी की भूख नहीं है। मैं इस पार्टी के साथ लगा हूँ जो देश और दुनिया का भला करती है, जो भारत माता की जय बोलती है, जो वंदे मातरम बोलती है और सबका साथ सबका विकास की बात करती है और सबके विश्वास की बात करती है। मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ जो मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा सदस्य दुनिया में हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। तो इस पार्टी को छोड़ने की तो बात छोड़ दो, इसकी मैं बुराई भी सहन नहीं कर सकता। कोई इसकी बुराई करता है, मोदी जी की बुराई करता है, भारतीय जनता पार्टी की बुराई करता है, तो उसकी मैं बुराई भी सहन नहीं कर सकता। पार्टी छोड़ने की और कुर्सी दूसरी पार्टी में लेने की तो बात ही नहीं कर सकता। तो ये देख लो भाई, क्योंकि उनकी बुराई भी नहीं सुनना चाहते छोकर साहब। अच्छा छोकर साहब, लास्ट में अभी निकाय चुनाव है पानीपत के अंदर, हालांकि तमाम सीटें जो है ना बीजेपी के खाते में गई हैं, और अब निकाय चुनाव की बात करूँ तो चर्चाएँ चल रही है, कोई विपक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मानते हैं कि भाई अभी तो मतलब एक तरफा ही चुनाव होगा यहाँ? पहली बात तो मेरे भाई, मैं आपको देना चाहता हूँ, लगभग 30 साल तक तो बीजेपी के सिवाय पूरे देश में कोई पार्टी आने वाली नहीं है। और रही बात नगर निगम चुनाव और निकाय चुनाव की हरियाणा के अंदर, मैं पानीपत की बात कर लेता हूँ। जिला महामंत्री होने के नाते मैं समझता हूँ 26 वार्ड हैं और एक 27 हमारी मेयर है कोमल सैनी जी। आज मेरे से लिखवा के ले लो, 27 के 27 हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और 26 पार्षद बनेंगे और एक 27 हमारी कोमल सैनी मेयर बनेगी। और आपको एक विश्वास और दिलाता हूँ, पीछे अवनीत कौर जी हमारी 75,000 वोटों से विजयी हुई थी, अब की बार हम वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। लगभग 1.25 लाख वोटों से हम जीतने जा रहे हैं, ये रिकॉर्ड आप नोट कर लेना। और सारे के सारे पार्षद बहुत भारी मैंडेट के साथ हम जीतने जा रहे हैं। क्लीन स्वीप, कांग्रेस और दूसरे तो है ही नहीं, कहीं झूठी पार्टी है कांग्रेस। तो आज कैंडिडेट कोई खड़ा नहीं कर पाए, पार्षद कोई नहीं खड़ा कर पाए, मेयर प्रत्याशी को खड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि इनको डर है कहीं जमानत जब्त न हो जाए। तो 100% अगर जो कोई खड़ा भी होगा तो जमानत जब्त होगी, मेरा नोट कर लेना। आज बात कांग्रेस पार्टी झूठी है या फिर हुड्डा साहब झूठे? नहीं, ये तो पार्टी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता मैं। कांग्रेस पार्टी की जो नीयत और नीति है वो बिल्कुल एक परिवारवाद की है, भाई भतीजावाद की है। और इस पार्टी में आप देख लो, हरियाणा के अंदर देख लो, मुख्यमंत्री का नायब जी ने कभी नाम नहीं सुना। राजस्थान में भजन लाल जी बनाए, किसी ने नाम नहीं सुना। और हरियाणा से दिल्ली, हरियाणा के बाद फिर आप देख लो दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता जी का किसी ने नाम नहीं सुना। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बनाया, कभी नाम नहीं सुना। तो इस प्रकार के हमारी पार्टी के अंदर एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। तो इस पार्टी में कौन जुड़ना नहीं चाहेगा, कौन इस पार्टी में आना नहीं चाहेगा। और वो एक दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, भाई भतीजावाद की पार्टी है, क्षेत्रवाद की पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, उग्रवादियों को पनाह देने वाली पार्टी है। तो जिन्होंने, मैं एक और छोटी सी बात आपके सामने जोड़ना चाहता हूँ, जिन्होंने 1984 में सिख दंगे करवा करके बड़े सिख कौम सरदार मेरे भाइयों को, उनको इतने बुरी तरह गले में टायर जला के गले में डाल के मारा था, वही 1984 में जो किया था कांड, वो कांग्रेस पार्टी थी। तो आज तक वो लोग सजा भुगत रहे हैं। तो लोग कैसे बर्दाश्त इनको कर लेंगे, लोग कैसे इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ बीजेपी के सिवाय कोई ऑप्शन किसी के पास नहीं है। और एक एक व्यक्ति का विचार, और एक आज हरियाणा की बात मैं करता हूँ, बिना खर्ची और बिना पर्ची के आज जिस परिवार में जो कांग्रेस के राज में 90 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए दे के नौकरी लगते थे, आज गरीब से गरीब परिवार के बच्चे फ्री में नौकरी लग रहे हैं, 100 रुपये देने की जरूरत नहीं है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, समालखा विधानसभा कार्यकर्ता होते हुए 1912 बच्चों की मेरे पास लिस्ट है जो सरकारी नौकरी लगे हैं हर डिपार्टमेंट पे। उनके घर पे जाके मैं उनको मिठाई लड्डू खिला के साल बैठ करके मोदी जी, मनोहर जी और मनोहर लाल खट्टर जी की फ़ोटो दे के आया हूँ, उनके घरों में लगी हुई है। तो वो लोग कैसे भूल जाएंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी से दूर भागेंगे। तो सब, और 36 बिरादरी के, ये नहीं है 36 बिरादरी के बच्चे लगे हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल देख सकते हैं आप, मतलब ये जो चीज़ें थी, तमाम चीज़ें, तो हमारे साथ जिला महामंत्री कृष्ण छोकर जी मौजूद थे और एक ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दुख सुख में सभी में शामिल होते हैं। तो हमारी बातचीत हुई है और मैं पानीपत की जनता से भी राय लूँगा। और ये काफ़ी लंबा इंटरव्यू है, इसमें काफ़ी डिस्कशन है मैंने की है, काफ़ी निचोड़ निकालने की कोशिश करी है। तो लगातार हमारी सर से बातचीत हो रही है, नेताजी से बातचीत हो रहेगी और पानीपत की जनता को भी मैं पूछने के लिए ले जाऊँगे भाई आखिरकार अब की बार जो है यहाँ से कौन मेयर चुना जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।